हेलो एवरीवन, मैं सब गोविंद कुमार राहुल और आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सब ग्रुप के अंदर हम देखने वाले हैं उनकी कई सारे थ्योरम्स को प्रूव करने वाले हैं। तो क्लास हमने इससे पहले देखा था कि सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप के नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होते हैं, उनकी प्रूफिंग देखी थी और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। तो वो पहले पार्ट में हमने किए थे। दूसरे पार्ट में आज हम देखने वाले हैं कि इनके ऊपर कि दो थ्योरम्स है और उससे एक न्यूमेरिकल्स है। तो हम शुरू करते हैं क्लास। देखिए, पहला थ्योरम है कि ये कहता है कि अ, मान लीजिए कि दो सब ग्रुप हैं से H1 एंड H2, ठीक है। तो उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, एक सब ग्रुप ही होगा, ठीक है। जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये कहता है कि सपोज H1 H1 एस्टिक इज ए सबसेट ऑफ GS, ठीक है। जो कि दोनों क्या है, ग्रुप एंड सब ग्रुप है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि H2 एस्ट्रिक भी अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है इस चीज G एस्ट्रिक का, तो इस केस में कह ये रहा है कि हमारे पास H1 ये H1 है और इंटरसेक्शन H2 ये भी क्या होगा, ये सब ग्रुप होगा इस चीज का G एस्ट्रिक का, ठीक है। ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये चीज प्रूव करने वाले हैं कि अगर H1 H6 सब ग्रुप है GS3 का, H2 H6 सेकंड सब ग्रुप है हमारा GS3 का, तो इन दो सब ग्रुप का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो वो भी क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा किस चीज का, GS3 का। तो इसका स्टेटमेंट हम देख सकते हैं, कह रहे हैं कि शो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G इज अगेन अ सब ग्रुप। ये हमारा 7 नंबर का सवाल है। एक्सटर्नल में सेक्शनल में कहीं भी 7 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रूफ करने का बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए कि GS3 करके कोई हमारे पास ग्रुप है ना, जिसमें कि H1 और H2 क्या है, हमारे पास दो सब ग्रुप है किसके, G के। तो अगर हम इसका जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में देखा था, वो क्या था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि इफ A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H, तो ये क्या इम्प्लाई करना चाहिए, ये इम्प्लाई करना चाहिए कि A इंटू बी का इनवर्स बी का इनवर्स बिलोंग्स टू H, ठीक है। अगर ऐसा है तो एच एफ सी क्या कहलाता था हमारा, एच एफ सी क्या कहलाता था, एक सब ग्रुप कहलाता था, ठीक है क्लास। तो हम वही चीज यहाँ भी डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे कि if A belongs to H1 intersection H2 and B belongs to H1 intersection H2, तो क्या हमारे पास होना चाहिए। सपोज हम कहने वाले, जो हम कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि A बिलोंग कर रहा है किससे, H1 इंटरसेक्शन H2 से, ठीक है। और बी बिलोंग कर रहा है अगेन H1 इंटरसेक्शन H2 से, है ना। तो इस केस में क्या होना चाहिए कि ए का बी से इनवर्स मल्टीप्लिकेशन भी क्या बिलोंग करना चाहिए, H1 इंटरसेक्शन H2 से, ठीक है। ये चीजें बिलोंग करना चाहिए, जैसा कि ये चीज हमने अभी देखा था। तो ये चीजें हैं, इस चीज को देखने के लिए हम शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया है, सिंपली हमने किया है कि चलो मान लिया कि ए एंड बी बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 से, ठीक है। तो इस केस में अगर ऐसा है तो ए कोमा बी H1 से बिलोंग करता है ना। तो अगर ए कोमा बी H1 से बिलोंग करता है तो इसका सीधा सी इम्प्लीकेशन क्या है कि ए ऑपरेशन बी का इनवर्स भी H1 से बिलोंग करता है। एंड यहाँ पे एंड है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है,
तो हम क्या कह सकते हैं कि ए कोमा बी बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 से, एंड ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है H1, सॉरी, हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग करता है H1 से, एंड A1 बिलोंग एंड बी बिलोंग करता है H2 से। सेपरेटली इस चीज को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग करता है किससे, H1 से, एंड ए बी बिलोंग करता है किससे, H2 से। इस स्टेटमेंट का इम्प्लीकेशन क्या है, यही है, ठीक है। अगर ये इम्प्लीकेशन है तो अगर ए बी बिलोंग करता है H1 से, ए बी बिलोंग करता है H1 से, ये फर्दर मोर इम्प्लाई करता है क्योंकि H1 क्या है, अपने आप में एक ग्रुप है, H2 अपने आप में एक ग्रुप है। तो ये अगर ए बी H1 से बिलोंग करता है तो ए ऑपरेशन बी का इनवर्स भी H1 से बिलोंग करेगा, सिंस H1 इज अ सब ग्रुप। और ए बी बिलोंग करता है अगर H2 से, तो ए ऑपरेशन बी का इनवर्स भी बिलोंग करेगा H2 से, सिंस H2 इज आल्सो सब ग्रुप। तो आप क्या देख रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी इनवर्स H1 से बिलोंग कर रहा है, एंड ये अगेन H2 से भी बिलोंग कर रहा है, मतलब ए ऑपरेशन बी का इनवर्स बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 से। तो वही बात है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 से, तो ये इम्प्लाई क्या करना चाहिए कि ए इंटू बी का इनवर्स बिलोंग करना चाहिए H1 इंटरसेक्शन H2 से। तो ये चीज जो हम प्रूफ करना चाहते थे वो प्रूफ हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो है वो ग्रुप जो है वो क्या है, एक सब ग्रुप है। हम क्या कह सकते हैं कि ये अगेन क्या है, एक सब ग्रुप है। ठीक है क्लास, इस तरीके से हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। नाउ क्या ये रहा है कि शो दैट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी नीड नॉट बी अ सब ग्रुप। कहने का क्या मतलब है कि जैसे अभी हम देख रहे थे कि दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन एक सब ग्रुप हुआ करता था, बट यहाँ पे दो सब ग्रुप का यूनियन कोई जरूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप बने या ना बने, मतलब वो बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे प्रूफ बाय एग्जाम्पल। ठीक है, इसको हम देखेंगे प्रूफ बाय एग्जाम्पल। इसमें प्रूफ बाय एग्जाम्पल में क्या है, सपोज हमने ले लिया है, एक सेट लिया है जो कि H1 है ना। सपोज जी क्या है, जी है इंटीजर है। ठीक है, जी क्या है, हमारा इंटीजर है, और ऑपरेशन क्या है, एडिशन का है। तो ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है, इसमें कि हमने H1 एक सब ग्रुप लिया है जो कि क्या है, 2 का मल्टीपल्स है प्लस माइनस में इंक्लूडिंग 0, एंड H2 क्या है, 3 का मल्टीपल्स है प्लस माइनस साइन के साथ इंक्लूडिंग 0। अब क्या होना चाहिए कि मान लीजिए कि कोई भी ए कोमा बी है ना, अगर बिलोंग करता है किससे, H1 यूनियन H2 से। ठीक है, क्या चीज, H1 यूनियन H2 से, तो ये क्या इंप्लाई कर देना चाहिए, सीधा इंप्लाई करना चाहिए कि ए का ऑपरेशन बी का इनवर्स से अगर हम करते हैं तो ये भी बिलोंग करना चाहिए किससे, H1 यूनियन H2 से। ठीक है, H2 से। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि H1 यूनियन H2 क्या है, एक सब ग्रुप है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो हमने क्या किया, H1 और H2 दो सब ग्रुप लिया है विद एडिशन। ठीक है, तो एडिशन में अगर हम करते हैं तो H1 और H2 टू सब ग्रुप सब्जी, देन अगर हम H1 और H2 का यूनियन करते हैं तो सिंपली क्या हो गया, 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड सो ऑन। तो अब इसमें क्या है कि ये तो हमने यूनियन कर दिया, यूनियन क्या आया, ये और इनका दोनों का हमने यूनियन किया है, 0 2 3 4 6 6 9 8 12 एंड सो ऑन, इस तरीके से यूनियन हो गया। अब इसमें से मान लीजिए एक एलिमेंट हमने 2 उठाया, एक एलिमेंट हमने 3 उठाया, और दोनों को क्या किया है, प्लस किया है। तो 2 एंड 3 इक्वल टू क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो 5 को अब देखिए इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ए और बी अगर मान लीजिए कि हमारा बिलोंग करता है एच से, है ना, तो इसका नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ए ऑपरेशन बी भी बिलोंग करना चाहिए किससे, हमारा एच से। तो यहाँ 2 एंड 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 इसमें 5 इस आप यूनियन देख रहे हैं कि 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
तो ये जो कंडीशन है, ये इम्प्लीकेशन क्या हुआ हमारा, कैंसिल हुआ, क्योंकि ये इम्प्लीकेशन इस चीज के लिए फिट नहीं बैठती है। 2 3 अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, बट 5 डज नॉट बिलोंग टू H1 and H2। तो हम कह सकते हैं कि H1 and H2 आर नॉट अ सब ग्रुप, क्योंकि ये कंडीशन इन्होंने क्या करी, फुलफिल नहीं करी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दो सब ग्रुप का यूनियन कोई जरूरी नहीं है कि क्या हो, सब ग्रुप ही हो। ठीक है क्लास, तो ये चीजें हमारे पास थी। इसके अलावा हम देख सकते हैं, एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं। इस न्यूमेरिकल्स में कि मान लीजिए ये क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 का एक ग्रुप दे रखा है, और मल्टीप्लीकेशन क्या है हमारे पास, मॉडुलो 7 है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 है। तो हमने क्या किया कि सिंपली इसका एक कॉम्पोजिशन टेबल बना दिया है। कॉम्पोजिशन टेबल में 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। अब 1 के साथ 1 का, 2 का आप अगर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 करेंगे तो 1 into 1, और 1 को 7 से मॉड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। इस तरीके से 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम 2 का 2 से करते तो 2 into 2, 2 और 2 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। अगर 4 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, 6 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा। बट 8 को 4 2 नहीं 8, 4 2 जा 8, 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से हम कंपोजिशन टेबल मल्टीप्लिकेशन मॉडलों का हम पहले देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। इस तरीके से हम कंपोजिशन टेबल बना सकते हैं। अब इसने कहा कि चलो इसमें से ईच वन, जैसे 1 का, 1,6 का, 1 2 4, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, ये कह रहा है कि सब ग्रुप है। तो हमको पता है कि चूंकि मल्टीप्लिकेशन है तो 1 विल बी द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ई विल बी 1। ठीक है, तो ये एक ट्राइबल सब ग्रुप हुआ, और ये जी इटसेल्फ क्या है, एक ट्राइबल सब ग्रुप हुआ। ठीक है, जी इटसेल्फ और ई इटसेल्फ क्या हुआ, एक ट्राइबल सब ग्रुप हो गया। तो ये तो बाई रूल बाई थ्योरम ये हमें पता है कि दीज आर द ट्राइबल सब ग्रुप। लेकिन अगर इनमें से ये चीज और ये चीज अगर आप उठाओगे तो सपोज मान लीजिए कि 1 6 हम लेते हैं, 1 and 6। ठीक है, 1 and 6, तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 करते हैं, दैट इज 1 into 1, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 and 7 से मॉड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1, 6 and 6। ठीक है, ये होगा 6, और डिवाइड करेंगे तो 6, डिवाइड करेंगे तो 6। तो हम सभी लोगों को पता है कि ये इसको 36 और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, सॉरी ये चीज, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, बिकॉज अगर हम 6 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 6 करते हैं तो ये हो जाता है कि 36, और 36 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, तो ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा आइडेंटिटी जो ई थी 1, वो इस ग्रुप में भी है और इस ग्रुप में भी है। ठीक है, और कोई भी दो एलिमेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो क्या है, क्लोज्ड है, बिकॉज 1 से जो कुछ भी आ रहा है वो इसी सेट से बिलोंग कर रहा है। फिर अगर हम क्या कहते हैं इनवर्स की बात करें तो इनवर्स भी हमारे पास क्या है, 1 का इनवर्स 1 है एंड 6 का इनवर्स हमारा 6 है। तो हमारे पास जो 3 कंडीशन हुआ करता था कि ई हमारा एच से बिलोंग करना चाहिए, है ना, और हमारे पास क्या था कि अगर ए और बी एच से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए ऑपरेशन बी भी क्या होना चाहिए, एच से बिलोंग करना चाहिए था। ठीक है, ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी थी, और कह रहा था कि ए अगर एच से बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी एच से बिलोंग करना चाहिए। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी हम फुलफिल कर पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, एक सब ग्रुप है। इसी तरीके से आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये सब ग्रुप कैसे है। तो गाइस इस चीज को थोड़ा सा आप सॉल्व आउट करिए, और आगे जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आप इसे सॉल्व करिए, और
उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर मुझसे पूछिए। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर। थैंक यू।